साउंड टेक 7 एक्शन। हाँ मतलब मैं आपको बताता हूँ एक चीज बच्चों, जैसे आपने फिजिक्स में 15 कॉन्सेप्ट कर लिए, मतलब 3-4 चैप्टर के, केमिस्ट्री में आपने 16 कॉन्सेप्ट कर लिए, मैथ्स में आपने 3, मैथ्स में कम होते क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 3 कर लिए। तो यार अब आप क्या करोगे, हर कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन ही बना लो चाहे, है ना। अगर आपके पास कोई बुक है या आप जेई लाइफ क्विज से फॉलो कर रहे हो या हमारे जो दिए हुए नोट्स जो हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जो आते हैं उसको फॉलो कर रहे हो, मतलब वट एवर यू आर डूइंग एंश्योर दैट दैट इज डन। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, क्योंकि यार ये कहावत क्या क्या कहती है कहावत प्रैक्टिस वाली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन / वुमन परफेक्ट। ओह माय गॉड, वाओ, इट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो इफ प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज सी यू हैव टू गो टुवर्ड्स परफेक्शन, क्योंकि यार वैल्यू परफेक्शन की है, ठीक है। अब यार अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप में कोई इम्परफेक्शन है तो अगेन इम्परफेक्शन की भी ब्यूटी अलग होती है, उस इम्परफेक्शन को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने अपने इम्परफेक्शंस को स्ट्रेंथ बना लिया तो आईआईटी क्या कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो जिस चीज़ में आप वीक होते हो ना उसको आप छूते ही नहीं हो, आप अवॉइड करते रहते हो उसको। Hey, that's pretty good. एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, रिवाइज। तो यार प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा नई नई चीज ढूंढो, प्रैक्टिस का मतलब ये भी कि जो मैंने कर लिया है उसको बार बार करो, निरंतर करते रहो, क्योंकि उससे आप ज्यादा बेटर होते हो। यू नो वन थिंग, इट हैपेंड विद मी, मुझे लगता था कि मेरी फिजिक्स ऑसम है तो मैं फिजिक्स के सारे प्रॉब्लम सबसे पहले करता था, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से फिजिक्स यूज्ड टू बी माय लव, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के सारे कर लेता था और मैं हमेशा करते रहता था। जो क्लास नोट्स होते थे, जैसे जेई लाइव डेली में जो हम आपको क्वेश्चंस देते हैं और क्विज में जो देते हैं वो करते रहो, बार बार करते रहो। आप एक्चुअली नोटिस करोगे कि सर ने 3 मेथड बताए थे करने के, शायद 5 मेथड बताए थे, उसके बाद छठा आपसे निकलेगा, एंड दैट इज व्हेन यू कैन नेवर गो रॉन्ग। सो व्हेन यू नो मल्टीपल वेज यू विल नेवर गो रॉन्ग, एंड एक्चुअली यू विल एक्चुअली बिकम अ बेटर आईआईटीएन। क्योंकि आईआईटीएन बच्चा कैसे बनता है, 2 तरीके से बन सकता है, या तो वो एक्चुअली में योग्य है और उसने बहुत मेहनत की, उसे सब कुछ आता है। दूसरा होता है स्ट्रैटेजी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी होते हैं बच्चे जो ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं, उनका आईआईटी में नहीं होता, और ऐसे भी होते हैं जो शायद डिजर्विंग नहीं थे बट उन्होंने स्ट्रैटेजी सही लगाई, है ना। उन्होंने उतनी ही मेहनत की, उनको पता था कि यार कट ऑफ ऐसे क्लियर हो जाएगा, उनको पता था कि भाई फल तोड़ना है ना तो मुझे सीढ़ी नहीं लानी है, बस ऐसे ही तोड़ लूँ, ठीक है। उसको बट पता था कि कहाँ जाके तोड़ना है, ठीक है। अब नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कैच होल्ड ऑफ द लो लाइंग फ्रूट्स, है ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो वो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं वो रिवीजन से आते हैं, मतलब बेसिकली उससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता रहता है। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट एक्चुअली अगर आप इसको करोगे, डेली रिवाइज करोगे, मैं कितनी बार आपको बोलता हूँ, आप अगर जेई लाइव डेली पे एक लेक्चर देखते हो तो अगले दिन आके खाली रिवाइज करो उसको, 2x पे देख लो या खाली उसके क्वेश्चंस देख लो, बट रिविजन इज मस्ट। रिवीजन अगर आपने कर लिया आप इतने अच्छे हो जाओगे, ट्रस्ट मी, इन 6 मंथ्स आपके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। 6 मंथ्स तो मैंने कम बोल दिया, आप 2 महीने ये ट्राई करके देखो, 2 महीने आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, अनअकैडमी प्लस पे जो नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज हो रही है उसमें आप खुद देख लोगे वेरी लैंड। सारे बच्चे इंस्टेड हमारे जो सारे बच्चे रिवाइज करते थे और जिनकी रैंक्स आई थी उनमें एक ही चीज कांस्टेंट थी, वो बार बार वही चीज रिवाइज करते थे। सबको लगता था कि यार ये तो टॉपर है, ये मल्टीपल बुक्स कर रहा है। देयर वर सो मेनी टॉपर्स,